कुणाल हत्याकांड। सीलमपुर के अंदर एक युवक नाबालिग जिसका नाम कुणाल था, उसकी हत्या कर दी जाती है और उस हत्याकांड पे किस तरह से राजनीति हुई ये आप तमाम लोगों ने देखा होगा। किस तरह से देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने हिंदू मुसलमान किया, हिंदुओं का पलायन की बात कही गई, तमाम इस तरह की चीज़ें दिखाई गई और प्रेजेंट करी गई। दरअसल दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सीलमपुर के अंदर एक वर्चस्व की लड़ाई को किस तरह से मोल्ड करके पेश किया गया वो अपने आप में निंदनीय है, और जिस तरह से राजनीतिक रोटी सेकी गई उसके ऊपर, ये भी बहुत शर्म की बात है। इस राजनीतिक स्टंट और जिस तरह से ये खेल खेला जा रहा था, इसमें बीजेपी के कुछ नेता भी दिखे, वहीं कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग भी दिखे। सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा जिक्रा नाम, और जो नेशनल मीडिया है जिक्रा का नाम चल रहा था, वो हथियारों के साथ उसकी फ़ोटो, वीडियो और रील्स दिखाई जा रही हैं। उसी तर्ज पे जो कुणाल है उसका भी सोशल मीडिया पे हथियारों के साथ फ़ोटो, रील वायरल हो रही है। साफ तौर पे ये देख सकते हैं कि कुणाल भी उसी तर्ज पे है जिस तर्ज पे जिक्रा को देखा जा रहा है। कुणाल के पास भी हथियार हैं और उसको भी हथियारों के साथ रील बनाना और फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ दिखाई दे रहा है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो वर्चस्व की लड़ाई या फिर एक वर्चस्व का एंगल दिख रहा है, क्योंकि दोनों में पहले से टसल चल रहा था, दोनों में पहले से विवाद था। तो जिस तरह से इस विवाद को धर्म का एंगल घुमाया गया है वो अपने आप में सवाल पैदा करता है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। कुणाल हत्याकांड के अंदर जिस तरह से जिक्रा का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और तमाम नेशनल मीडिया ने दिखाया, अब कौन सी मीडिया कुणाल का फोटो और वीडियो दिखाएगी ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि कुणाल भी हथियारों के साथ सोशल मीडिया पे दिख रहा है। और जिस तरह से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस ने 9 लोगों को इस मर्डर कांड के अंदर हिरासत में लिया है। मैंने अपनी पहली वीडियो में ये बोला था कि जब भी कोई अपराध होता है या मर्डर होता है उसके पीछे की कहानी कुछ और निकल के आती है, लेकिन जो प्राइमा फेस था, जो पहला घटना के बाद दिख रहा था किस तरह से हिंदू मुसलमान, हिंदुओं का पलायन और तमाम राजनीति इस पे चलती चली जा रही थी। लेकिन अब 17 तारीख को ये घटना हुई, उसके बाद जो चीज़ें निकल के सामने आई उससे ये साफ पता चला कि ये एक रिवेंज देखने को मिल रही है, आपस में एक दुश्मनी देखने को मिल रही है, जिसका अंजाम यही होता है, एक की मौत और एक जेल में दिखता है। इसके परिणाम यही होते हैं और यही हुआ। जिस तरह से पुलिस ने 9 लोगों को अपनी हिरासत में लिया है, इसमें 2 महिलाएं और 2 नाबालिग भी शामिल हैं। 17 तारीख को यह घटना होने के बाद पुलिस ने जिक्रा को 18 तारीख को अपनी हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद पुलिस निरंतर इस पे छानबीन कर रही थी और अपना कार्य कर रही थी, क्योंकि पॉलिटिकल भी एक प्रेशर था पुलिस के ऊपर। जिस तरह से राजनीतिक मुद्दा घुमाया जा रहा था और हिंदू मुसलमान, क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव एरिया सीलमपुर को बताया जाता है, जमुना पार के अंदर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, तो हिंदू मुसलमान का एंगल बहुत आसानी से लोगों को मिल रहा था। लेकिन इसी के साथ चलते चलते पुलिस ने कई जगहों पे छापेमारी करी, दिल्ली एनसीआर के अलावा गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद और अमरोहा उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये क्षेत्र हैं और ज़िले हैं, उनमें भी कई जगहों पे पुलिस ने छापेमारी करी और 9 लोगों को अपनी हिरासत में लिया है। 9 लोगों में कौन कौन है? साहिल एज 18, शोएब एज 35, नफीस एज 32, अनीस एज 19, जाहिदा एज 42, विकास एज 29 और 2 नाबालिग, एक 17 साल और एक 15 साल को हिरासत में लिया है। दरअसल आपको बताएं, जिक्रा के साथ इस कुणाल का पहले भी रंजिश चली है, दोनों में टसल था, पहले भी कई बार इनका वाद विवाद हुआ है, लेकिन इस बार जिक्रा, साहिल और 2 अन्य जो नाबालिग हैं, इन्होंने कुणाल को मारने का प्लान बनाया और जैसे ही इनको मौका मिला चाकुओं से गोद के कुणाल की इन्होंने हत्या कर दी। बाकी जो लोग हैं उन्होंने आरोपियों को शरण दी और उनकी कहीं ना कहीं मदद करी, इसलिए पुलिस ने उन्हें भी धर दबोचा है। आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, लेकिन इस पूरे कर्मकांड के अंदर और घटना के अंदर, अपराध के अंदर जिस तरह से
हिंदू मुसलमान, हिंदुओं का पलायन और तमाम राजनीति करी गई है, सौहार्द खराब करने की चीज़ें करी गई हैं और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी गई है, वो किस हद तक सही है, चाहे वो देश के नेता हों या फिर गोदी मीडिया या फिर हिंदूवादी संगठन, किसका क्या दायित्व है ये समझना चाहिए। किस तरह माहौल ख़राब हो सकता है, किस तरह दंगे भड़क सकते हैं, ये भी व्यक्ति को समझना चाहिए और पुलिस को उनको वार्निंग लेटर्स भी देने चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर उनकी वजह से ख़राब हो सकता था। जिस तरह से कम जानकारी या फिर मिसगाइड जो लोगों ने किया है और आधी अधूरी खबरें चलाई हैं या फिर एक तरफा खबरें चलाई हैं, उन लोगों को भी अपनी खबरों पे ध्यान देना चाहिए। क्या कुछ आप कहेंगे, किस तरह से एक रंजिश के चलते अपराध घटित हुआ, लेकिन समाज के अंदर किस तरह से हिंदू मुसलमान, हिंदुओं का पलायन और इस तरह की चीज़ें पेश करी गई, इस पे अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।